हेलो गाइस, आई एम विशाली केकान फ्रॉम डोपामीन एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इंजीनियरिंग। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फोकस करेंगे ड्रोन्स के ऊपर। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखे जहां पर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज डिस्कस करी हैं। ड्रोन्स को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ड्रोन्स होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ ड्रोन्स क्या होते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, इंडिया के अंदर ड्रोन्स के ऊपर क्या रेगुलेशंस हैं, द ड्रोन्स रेगुलेशंस ऑफ इंडिया हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द इंट्रोडक्शन टू द ड्रोन्स। ड्रोन्स होते क्या है? इट इज अ कॉमन नेम फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल को सिंपली हम ड्रोन्स बोलते हैं। सो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, दीज आर द एरियल व्हीकल जिसे कोई उसके अंदर कोई मैन नहीं होता है, उसको हम सरफेस से, ग्राउंड से ऑपरेट करते हैं। इट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल, राइट। सो दीज आर द व्हीकल दैट डू नॉट कैरी ह्यूमंस इनसाइड ऑफ देम। इसके अंदर कोई ह्यूमन नहीं होता है, और या तो ये कंप्यूटर से या फिर ये कोई ह्यूमन कंट्रोल कर रहा होता है ग्राउंड से ही, राइट। सो इसके अंदर कंप्यूटर लगा रहेगा, नीचे ग्राउंड पर एक कंप्यूटर रहेगा, इट कैन बी कंट्रोल यूजिंग दैट। जो यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ये ओरिजिनली मिलिट्री में यूज होते थे। मिलिट्री में किस लिए यूज होते थे? उन टास्क को करने के लिए, या तो जो बहुत डिफिकल्ट थे या डेंजरस थे ह्यूमंस के लिए, राइट। तो कुछ एरियाज में ह्यूमन का जाना बहुत डिफिकल्ट है और इवन डेंजरस भी है, तो वहां पर हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल को या ड्रोन्स को भेज सकते हैं और टास्क करवा सकते हैं। कुछ और मिलिट्री एप्लीकेशन भी हैं, जैसे ड्रोन सर्विलेंस। हमें किसी एरिया में सर्विलेंस करनी है तो हम ड्रोन की हेल्प से कर सकते हैं। ड्रोन की हेल्प से हम किसी कंट्री के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। नाउअडेज अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैव बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर। सो जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, आप देख रहे होंगे कि आपने कहीं ना कहीं इसे देखा भी होगा, किसी ना किसी मैरिज के अंदर फोटोग्राफी के लिए भी ड्रोन को देखा ही होगा। तो दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। सम रिक्रिएशनल ड्रोन्स एक्टिविटीज इंक्लूड फोटोग्राफी, प्रोडक्ट डीलैंड रेसिंग। इसके अलावा भी जैसे मिलिट्री एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी देख ही ली, और भी काफ़ी एप्लीकेशंस में ड्रोन आजकल यूज होने लगे हैं, thus they are now more popular. So they are used to smuggle drugs also. They can be used to smuggle other types of substances that are banned. They are now used to transmit some organ. जैसे अगर मैं दिल्ली में हूँ और मेरे को यहाँ से मुंबई में कोई ऑर्गन भेजना है, तो वो जल्दी से हम ड्रोन की हेल्प से भेज सकते हैं। सो मैनी कंपनीज आर नाउ पुशिंग फॉर ड्रोन डिलीवरी सर्विसेज। ड्रोन की हेल्प से लाइक फूड डिलीवरी भी आने वाली है। विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स वी कैन डिलीवर नाउ फूड ऑल्सो। तो ये फास्ट डिलीवरी हो जाएगी फूड की। So now coming to the types of drones. There are broadly 3 types of drones. First is the सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर। सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सिंगल ही रोटर है। सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर एग्जैक्टली लुक्स लाइक अ टाइनी हेलीकॉप्टर। एक छोटा हेलीकॉप्टर बना दीजिए तो ये वैसा ही दिखेगा, सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर। एंड इट कैन बी गैस और इलेक्ट्रिक पावर्ड, राइट। सो या तो गैस से चलेगा या इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। यहाँ पर सिंगल ब्लेड है और ये क्या कर सकते हैं? दे कैन रन ऑन गैस एंड इट इज हैविंग अ स्टेबिलिटी टू फ्लाई फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। क्योंकि यहाँ पर एक ही रोटर है, गैस पे रन कर रहा है, इट कैन गो फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस ऑल्सो। दे आर यूज टू ट्रांसपोर्ट हैवियर ऑब्जेक्ट, जैसे कि वी हैव द लिडार सिस्टम दैट कैन बी यूज टू सर्वे लैंड, राइट। सो लैंड रिसर्च, स्टॉर्म्स एंड मैप इरोजन में हम इन्हें यूज कर सकते हैं, राइट। इट इज यूज टू स्टडी द मैप इरोजन जो ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर इसके अलावा द सेकेंड टाइप ऑफ ड्रोन इज द मल्टी रोटर ड्रोन। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास बहुत सारे रोटर्स हैं यहाँ पर, राइट। सो दे आर द सम स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट ड्रोन्स दैट आर अवेलेबल। तो ये मल्टी रोटर ड्रोन ही आपने देखे होंगे अगर किसी मैरिज में फोटोग्राफी में देखे होंगे, राइट। सो दे हैव लिमिटेड डिस्टेंस, स्पीड एंड दे हैव इवन लिमिटेड हाइट ऑल्सो। ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते हैं ये। दे कैन बी मेड परफेक्टली इन फ्लाइंग फॉर एंथुसियास्ट एंड फॉर एरियल फोटोग्राफर्स। फोटोग्राफर्स यूज कर सकते हैं या फिर जो एंथुसियास्ट हैं, जो इन्हें यूज करना चाहते हैं, उनके लिए भी यही वाले ड्रोन्स अवेलेबल है। दे कैन यूजुअली स्पेंड 20 to 30 मिनट्स इन द एयर कैरिंग अ लाइट वेट पेलोड ऑल्सो। जैसे कैमरा को लेकर ये 20 से 30 मिनट तक उड़ सकते हैं।
इसके अलावा आ जाते हैं फिक्स्ड विंग ड्रोन्स। फिक्स्ड विंग ड्रोन्स क्या होते हैं? दे लुक लाइक नॉर्मल एयरप्लेन। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दे आर लुकिंग लाइक एयरप्लेन। तो यहाँ पर विंग्स है, विंग विल बी प्रोवाइडिंग द लिफ्ट इंस्टेड ऑफ रोटर्स। सो यहाँ पर विंग्स होंगे जिससे कि इन्हें लिफ्ट मिलेगी और thus they are more efficient. They will not use electricity, they will use fuel instead of electricity. So they can be there in air for more than 16 hours. 16 घंटे से भी ज़्यादा ये एयर के अंदर रह सकते हैं. Since these drones are usually much larger because of their design, they need to take off and land on runways. Runways के ऊपर ही ये टेक ऑफ या लैंडिंग करते हैं, रनवेज से ही ये उड़ते हैं और रनवे पे ही लैंडिंग करते हैं जैसे एयरप्लेन करते हैं। तो इनके लिए हमें रनवेज भी चाहिए होंगे। They are used by the military to carry out strikes. अगर मिलिट्री को स्ट्राइक करने हैं तो they will be using this kind of drones. They are also used by the scientists to carry large amount of equipment. साइंटिस्ट यूज कर सकते हैं इक्विपमेंट को कैरी करने के लिए और ऑल्सो दे कैन बी यूज्ड बाय नॉन प्रॉफिट टू डिलीवर फूड। फूड डिलीवरी करनी है कहीं फ्लड वाले एरिया में तो दे कैन बी यूज्ड बाय देम। दे कैन बी यूज्ड टू डिलीवर अदर गुड्स टू एरिया दैट आर हार्ड टू रीच। जैसे अब फ्लड वाली एरिया आ गया, जैसे आपने देखा था केदारनाथ में फ्लड हुआ था, तो उस जगह पर अगर फूड डिलीवर करना है तो यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ ड्रोन, फिक्स्ड विंग ड्रोन, जिनके उड़ने के लिए हमें रनवेज चाहिए होते हैं। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रोन। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस देखते हैं। इसके लिए सेफ एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी डेंजर, कोई डेंजर प्रोड्यूस नहीं करता है। इट इज अ कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी। जैसे अगर हमें फूड डिलीवर करना है ड्रोन्स की हेल्प से तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा सेव हो जा रही है। इट इज गिविंग मी क्वालिटी एरियल इमेजिंग। फोटोग्राफी करनी है, एरियल इमेजिंग हम इनकी हेल्प से अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हमें जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग से हमें अफेक्टेड एरिया को देखना है तो एरियल इमेजिंग कर सकते हैं। कहीं पर कोई डिजास्टर हो गया है तो एरियल इमेजिंग करनी है, हम ड्रोन्स की हेल्प से कर सकते हैं। वी विल बी हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर क्विक इंस्पेक्शन। क्विक इंस्पेक्शन करनी है, वी विल बी यूजिंग ड्रोन्स। इट इज इजीली कंट्रोलेबल, कंट्रोल्ड इजीली हो जाते हैं। इट विल बी हैविंग द मिनिमाइज डेंजर एंड हेल्थ रिस्क। कोई डेंजर नहीं है, हेल्थ रिस्क नहीं है, इसके अंदर कोई ह्यूमन नहीं है, कोई एक्सीडेंट भी हुआ तो कोई हेल्थ इशू नहीं आएगा। इट कैन रीच द हैजार्डस एरिया, जहां पर ह्यूमन नहीं जा सकते ड्रोन्स कैन रीच। वी कैन हैव द सिक्योर डेटा ट्रांसफर। मेरे को डेटा ट्रांसफर करना है, वी कैन यूज द ड्रोन्स। यहाँ पर डिसएडवांटेजेस देखते हैं। प्राइवेसी इशू रहेगा, इट कैन बी यूज्ड इन स्पाइंग। अगर मेरे को किसी कंट्री में स्पाइंग करना है वी कैन यूज ड्रोन्स। इट कैन बी इजीली हैक्ड, दूसरी कंट्री ने हैक कर सकते हैं, डेटा को चोरी कर सकते हैं। इट इज वेदर डिपेंडेंट, वेदर खराब रहेगी तो वी कैन नॉट यूज ड्रोन। It is based upon knowledge and skill. With the help of knowledge and skill only we can make drone. It can have software issues or malfunction. It is not good for wild animals, right? Wild animals जैसे कि birds, इनसे they can collide with it and they can lose their life. The speed is slow, right? Now we can see what are the different things that are required to make a drone. So drone contained a large number of technological components. कितने सारे components चाहिए आप देख पा रहे हैं इधर। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर ESC चाहिए होता है, विच इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो मोटर की स्पीड और डायरेक्शन कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर विल कंट्रोल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोटर। इसके बाद फ्लाइट कंट्रोलर चाहिए होता है, GPS मॉड्यूल चाहिए होता है, बैटरी चाहिए होता है, एंटेना चाहिए होता है, रिसीवर चाहिए होता है, कैमरा चाहिए होते हैं, सेंसर्स चाहिए होते हैं। जैसे कि हमें अल्ट्रासोनिक सेंसर्स चाहिए होते हैं, कॉलिजन अवॉइडेंस सेंसर चाहिए होते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग आ जाए इसके सामने तो कॉलिजन ना हो, उसके लिए सेंसर्स चाहिए होते हैं। देन वी हैव द एक्सेलेरोमीटर्स विच कैन प्रोवाइड द स्पीड। देन वी हैव द अल्टीमीटर्स विच कैन मेजर द हाइट। So now coming to the drone regulations in India. Drone regulations India में क्या है? First, foreigners are currently not allowed to fly drones in India. Foreigners drones नहीं उड़ा सकते हैं. For the commercial purpose, they have to lease the drone from an Indian entity. Indian entity से उन्हें ड्रोन को लीज करना पड़ेगा, तभी foreigners इंडिया में ड्रोन उड़ा सकते हैं, right? So all drones except those in the nano category must be registered and obtained using the unique identification number. So हर ड्रोन जो नैनो कैटेगरी से अलग है उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा UIN नंबर से, राइट? सो UIN इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो हर ड्रोन के लिए एप्लीकेबल है विच आर नॉट इन नैनो कैटेगरी। नैनो कैटेगरी से बड़े वाले सब ड्रोन्स में UIN होगा। वी रिक्वायर अ सेपरेट परमिशन। एक सेपरेट परमिशन रिक्वायर्ड होगी फॉर कमर्शियल ड्रोन ऑपरेशन। कमर्शियल ऑपरेशन करना है तो एक सेपरेट परमिशन आपको गवर्नमेंट से चाहिए होगी
बट नैनो कैटेगरी वाले ड्रोन्स को 50 फीट से नीचे तक उड़ने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। सिमिलरली माइक्रो कैटेगरी वालों को 200 फीट से नीचे उड़ने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। इसीलिए फोटोग्राफी जो फोटोग्राफर्स मैरिजेस में करते हैं वो कर लेते हैं। ड्रोन पायलट्स मस्ट मेंटेन अ डायरेक्ट विजुअल लाइन ऑफ साइट एट ऑल टाइम्स व्हाइल फ्लाइंग। सो जो लाइन ऑफ साइट है, राइट, सो जो ड्रोन पायलट है उनको वो डायरेक्ट विजुअल लाइन ऑफ साइट में रहने चाहिए ड्रोन्स, राइट। सो या तो उनको किसी ना किसी तरीके से ड्रोन विजिबल होने चाहिए जिससे कि कोई कोलिजन ना हो जाए। ड्रोन्स कैन नॉट बी फ्लोन मोर देन 400 फीट वर्टिकली। 400 फीट ऊपर से ज़्यादा नहीं उड़ने चाहिए, हाइट 400 फीट तक ही रहनी चाहिए। जो नो फ्लाई जोन है वहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ने चाहिए, लाइक नियर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, विजय चौक इन दिल्ली, स्टेट सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स इन स्टेट कैपिटल, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के आसपास ड्रोन को नहीं उड़ाना है। सो वी हैव द परमिशन टू फ्लाई इन द कंट्रोल्ड एयर स्पेस। जो परमिशन कहाँ से मिले, कंट्रोल्ड एयर स्पेस में ड्रोन को उड़ाने की परमिशन कहाँ से मिलेगी? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय फाइलिंग अ फ्लाइट प्लान एंड ऑब्टेनिंग अ यूनिक एयर डिफेंस क्लियरेंस, राइट। सो एक पहले आप फ्लाइट प्लान बताएंगे गवर्नमेंट को, देन वहाँ से आपको एक यूनिक एयर डिफेंस क्लियरेंस ADC मिलेगा या फिर फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर नंबर मिलेगा। देन यू कैन fly the drone in the controlled airspace. You cannot fly or in the capture footage or in other people's property. मेरे घर के ऊपर ड्रोन उड़ाना है, मेरे घर के अंदर ड्रोन उड़ाना है तो मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। डोंट ड्रिंक एंड ड्रोन। सो इसका मतलब है कि ड्रोन से किसी और एनिमल को, बर्ड को हार्म नहीं करना है। कमिंग टू द ड्रोन कैटेगरीज इन इंडिया। सो हमारे पास जैसे अभी मैं बात कर रही थी नैनो, माइक्रो, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं ड्रोन की। तो हमें इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है बट नॉट फॉर द नैनो कैटेगरी। नैनो कैटेगरी का अगर आप ड्रोन बना रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। इसके अलावा जितने भी ड्रोन बना रहे हैं सबके लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। नैनो कैटेगरी के ड्रोन्स होते हैं विच आर लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम। तो इतने छोटे अगर ड्रोन्स आप बना रहे हैं, बना सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, नो इश्यूज। माइक्रो कैटेगरीज आर द कैटेगरी फ्रॉम 250 ग्राम टू 2 kg, स्मॉल फ्रॉम 2 to 25 kg, मीडियम फ्रॉम 25 to 150 kg, लार्ज विच आर ग्रेटर देन 150 kg। सो इस तरह से हम कैटेगरीज बनाते हैं ड्रोन की। सो नाउ कमिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ड्रोन इक्विपमेंट इन द इंडिया। सो इंडिया की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग द टाइप ऑफ द फीचर अ ड्रोन मस्ट हैव टू बी फ्लोन इन इंडिया। कुछ फीचर्स होने चाहिए ड्रोन के, तभी उस ड्रोन को हम इंडिया में उड़ा सकते हैं। जैसे कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि ड्रोन के अंदर GPS होना चाहिए, RTH होना चाहिए विच इज रिटर्न टू होम। देन वी हैव द एंटी कोलिजन लाइट उसके अंदर लगाएंगे तभी आप उसे उड़ा सकते हैं। देन द ID प्लेट, अ फ्लाइट कंट्रोलर विद द फ्लाइट डेटा लॉगिंग कैपेबिलिटी। उसके बाद हमें हमारे ड्रोन के अंदर RFID और सिम होनी चाहिए, या फिर नो परमिशन नो टेक ऑफ, राइट। सो जब हमारे पास कोई परमिशन नहीं है सो वी कैन नॉट टेक इट ऑफ। NP/NT होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द प्रोसीजर फॉर बिकमिंग अ ड्रोन पायलट इन इंडिया। ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय DCGA ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं जिसको किसी पर्सन को सेटिस्फाई ही करना पड़ेगा, तभी वो एक ड्रोन पायलट बन सकता है इंडिया के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 18 साल से बड़ा होना चाहिए, उसने 10th स्टैंडर्ड पास किया होना चाहिए। थर्ड थिंग, वो ट्रेंड होना चाहिए DCGA रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से, FTO से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अब ये FTO रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए DCGA से, राइट। सो जैसे कि हमारे पास IID है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन है, वहां से इसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। सो इसके अलावा और कंडीशंस देखते हैं। जो ड्रोन पायलट्स हैं उन्हें बेसिक्स आने चाहिए फ्लाइंग के, उनको एक्सेस होना चाहिए वेदर, विंड स्पीड और अदर मैकेनिक्स का, राइट। सो दे मस्ट बी एबल टू एक्सेस वेदर, विंड स्पीड एंड अदर मैकेनिक्स। सो जैसे एक इंस्टीट्यूट है IID, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन, विच कंडक्ट द कोर्सेज फॉर ड्रोन पायलट ट्रेनिंग। ये बताता है कि कैसे ड्रोन पायलट ट्रेनिंग हो सकती है। यहाँ पर अगर आपको ड्रोन पायलट बनना है आप यहाँ पर जा सकते हैं। इट ऑफर्स 4 कोर्सेज, 1, 3, 5 and 7 day कोर्स इन 6 cities अक्रॉस इंडिया एंड 2 more in abroad। जो टाइम ड्यूरेशन है फॉर द मल्टी रोटर ड्रोन पायलट इज 7 days। मल्टी रोटर ड्रोन पायलट उड़ाना है तो 7 days का कोर्स करना पड़ेगा। फिक्स्ड विंग ड्रोन पायलट के लिए 10 days का कोर्स करना पड़ेगा। सो मेकिंग योर ड्रोन,
Now you have the parts. It is now time to pull them all and you have to now make a drone. Now read on to discover how to build a quadcopter drone. So सबसे पहले you have to construct a frame. You can use whichever material you want to construct the drone frame. कुछ material उठा लीजिए जिससे आपको frame बनाना है. You just make sure to pick a material जिससे हम structure को hold कर पाए in a particular shape, जैसे कि wood, plastic या metal. ऐसे structure को उठाइए frame बनाने के लिए. Quadcopter बनाने के लिए you will make your frame into X shape. X shape का frame बनाना पड़ेगा and each propeller will go on each point of the X. X के सारे पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ ये X है, X के सारे पॉइंट पर हमारे पास प्रोपेलर रहेगा, राइट. तो ऐसे हम क्वाडकॉप्टर बना सकते हैं. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू असेंबल योर ड्रोन्स मोटर. उसके बाद हमें मोटर लगानी पड़ेगी. यू हैव टू मेक होल्स इन योर फ्रेम फॉर द मोटर. फ्रेम के अंदर होल्स बनाने पड़ेंगे जिससे मोटर फिक्स हो जाए. देन यू हैव टू फिक्स मोटर. स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से तुम्हें मोटर फिक्स करनी पड़ेगी. आप अगर किट से बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि उस पे आप मोटर को माउंट कर सकते हैं, विच इज ईजियर फॉर यू टू अफिक्स देम टू द फ्रेम. तो वहां पर होल्स वगैरह ऑलरेडी होंगे तो बस आपको मोटर को फिक्स करनी है. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू माउंट योर इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर. इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर डालने पड़ेंगे. मोटर लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है ESC को लगाना एट द बॉटम ऑफ योर ड्रोन फ्रेम. ड्रोन फ्रेम के बॉटम पर ESC को लगा दीजिए. नाउ दिस विल फ्री अप मोर स्पेस फॉर द अदर कॉम्पोनेंट टू बी एडेड टू द टॉप. यहाँ पर अब बहुत स्पेस बन जाएगा. Now we have to attach the landing gear. लैंडिंग गियर ड्रोन पे लगाना पड़ेगा जिससे कि शॉक एब्जॉर्ब हो जाए while it is landing on the ground. ऐसा नहीं हो कि जैसे ही वो ग्राउंड पे लैंड करे वो सारे स्ट्रक्चर्स हट जाए, मोटर अलग गिर जाए और इसके ESC अलग गिर जाए, सारे इसके प्रोपेलर अलग गिर जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो आपके पास एक लैंडिंग गियर होनी चाहिए. इट विल हेल्प यू टू अवॉइड एनी कॉस्टली रिपेयर्स ना करने पड़े, एक्सीडेंट्स ना हो. सो यू शुड ऑप्ट फॉर अ मटीरियल दैट इज फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग सच एज प्लास्टिक विच विल एब्जॉर्ब शॉक एंड डज नॉट ब्रेक इजीली. नाउ इसके बाद क्या करना है, आपको फ्लाइट कंट्रोलर लगाने हैं. फ्लाइट कंट्रोलर इज एसेंशियल फॉर एनी ड्रोन. फ्लाइट कंट्रोलर से क्या होएगा, यू कैन मेक योर फ्लाइट स्टेबल व्हाइल इट इज इन फ्लाइट. सो जो फ्लाइट में जो आपकी फ्लाइट में ड्रोन रहेगा ये स्टेबल रहेगा, राइट. सो इट मेक्स सेंस दैट ऑल द शिफ्ट एंड द चार्जेस इन द विंड शुड बी देयर. जब भी विंड आ रही है, चेंजेस हो रहे हैं कुछ, तो उस केस में भी हमारा ड्रोन स्टेबल रहना चाहिए. इसके लिए हमारे पास फ्लाइट कंट्रोलर होते हैं, उन्हें हमें ड्रोन में ऐड करना है. यू कैन मेक दीज योर सेल्फ ऑल्सो. कैसे बनाएंगे, you can search it on the Google also कि how to make your own flight controllers by yourself. Now it is easier to get ready-made controller. Don't go for the making of the flight controller, just purchase it from the market. Market से जाइए flight controller खरीद लीजिए. Don't spend or waste time in making it. If you are first time building a drone from scratch, so that time mostly you have to use a ready-made controller. अगर आपको राइट कंट्रोलर मिल गया है, नाउ यू हैव टू माउंट इट टू द ड्रोन के ऊपर लगा दीजिए. अब नाउ मेक श्योर कि जो आपने स्पॉन्ज लगाया है इट कैन रिड्यूस द वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम द ड्रोन, जिससे कि ड्रोन को हमें कुछ उसमें ड्रोन में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए ड्यूरिंग द फ्लाइट. इट विल बी स्टेबल. टेक योर ड्रोन फॉर द स्पिन. नाउ अब आपका जो ड्रोन है वो बन चुका है. योर हार्ड वर्क इज डन. इट इज नाउ द टाइम दैट यू टेक योर ड्रोन फॉर द स्पिन. डोंट फॉरगेट टू चूज एन ओपन स्पेस विच इज फ्री फ्रॉम बिल्डिंग, क्राउड एंड पीपल, जिससे कि कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स ना हो जाए, राइट. आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने ड्रोन्स के बारे में कितना डिटेल में डिस्कस करा. अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है टाइप्स ऑफ ड्रोन में, रेगुलेशंस में या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए. अगर सेशन पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए and also give me your valuable feedback. If you want to access the notes, you can go to our mobile app. Link is present in the description box below. And also meet me soon in the next class. Bye bye.